आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, जैसे खेलना कूदना पढ़ना लिखना कूदना। ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज को अगर हमें परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यानी विदाउट एनर्जी हम कभी भी कोई भी जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी का ही हमारा एक टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को ही डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन और डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, साइज और शेप। ठीक है, पोजीशन और डिफॉर्मेशन मतलब अगर कोई बॉडी उसका कुछ फॉर्म है, अगर वो डिफॉर्म हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनकी वजह से अगर कोई भी बॉडी जो एनर्जी परचेज करता है अपने पास रखता है तो उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको एग्जांपल के हेल्प से हम लोग और क्लियर करते हैं। तो देखिए, पहला एग्जांपल क्या है, डैम स्टैग्नेंट वाटर, यानी डैम में ठहरा हुआ पानी। क्लियर है, तो आप एक वीडियो प्ले हो रहा है, आप उस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक डैम है और उस डैम में क्या है, वाटर भरा पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वाटर को जिस तरह के भी वेसल में रखेंगे उसी तरह के वेसल का वो शेप और साइज को क्या करता है, गेन कर लेता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पे इस डैम में जो पानी है वो इस डैम के शेप और साइज को क्या किया है, गेन कर लिया है। तो अभी इस पानी में जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। बट यही पानी को अगर हम लोग डैम से छोड़ देते हैं तो अब उस वाटर के पास जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिए सेकंड, ड्रॉ बॉ एंड एरो। ठीक है, यानी जो आर्चरी वाला होता है ना, प्लेयर सब वो लोग क्या करता है, धनुष को और तीर को खींचता है ना। तो देखिए आप वीडियो पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक प्लेयर क्या कर रहा है, उसको टारगेट के लिए सेट कर रहा है, यानी बॉ को खींच रहा है। ठीक है, तो उसका जो थ्रेड है ना, धनुष का जो थ्रेड है उस थ्रेड में क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, मतलब वो थ्रेड इलोंगेट हो रहा है। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो एनर्जी हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है डॉ। आप सभी ने अपने घर में तो मम्मी को खाना रोटी बनाते हुए देखा ही होगा, है ना। तो वो क्या करती हैं, पहले आटे को गूंथती हैं और गूंथ के क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से गोला बनाती हैं। ठीक है, बट जब इस गोले को हम लोग बेलने और चकले के बीच में लेके जाते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है पहले जो उसका फॉर्म था वो फॉर्म से वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब उसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट, स्ट्रेच्ड रबर बैंड। आप सभी ने अपने घरों में तो रबर बैंड देखा ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो होता क्या है, तो देखिए इस वीडियो में, है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे रबर बैंड दिख रहे हैं। और जब हम इन रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो जैसे उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। क्योंकि जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं और किसी भी सिस्टम पे जो हम वर्क करते हैं वो वर्क उस सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इन रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो देन हम वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं मतलब वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उस रबर बैंड में स्टोर हो रहा है। तो वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको इन सारे एग्जांपल के हेल्प से समझ में आ गया होगा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी एक्चुअली होता क्या है, तो वर्क डन। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। तो एनर्जी का भी क्या यूनिट होगा, जूल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट हमारा क्या होता है, जूल, और इसको डिनोट किसे करते हैं, जे से। क्लियर है, देखिए क्वांटिटी। अब हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें एक स्केलर होता है और कुछ वेक्टर होते हैं। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप का क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। यानी पोटेंशियल एनर्जी के पास अपना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो जिन क्वांटिटीज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वैसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप आई होप आप सबों को समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।